आज हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर को हम पूरा क्लास टू क्लास करते रहेंगे। सिंटैक्स और सिंथेसिस वगैरह सारा कुछ करेंगे। सेंटेंसेस एक्टिव पैसिव हैं, यूजेज हैं हमारी, या ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सारा कुछ सीखेंगे। ये आपके लिए क्लास 6 से लेकर 12 तक ग्रामर के जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए काफ़ी लाभदायक होंगी। तो ये वीडियो हम डेली अपलोड करते रहेंगे आने वाले समय में। तो आज हम ग्रामर के बारे में स्टार्टिंग की पहली क्लास करते हैं, क्लास फर्स्ट। इसमें हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, सेंटेंस वगैरह कैसे है बेसिक। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रामर का पार्ट अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट जैसे हिंदी में होती है हमारी वर्णमाला, इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो वर्णमाला क्या होती है हमारी इंग्लिश वाली? हिंदी में तो हमारी अपना आप इस टाइप से होते हैं, इंग्लिश में हमारे ABC डॉट डॉट कहाँ तक, Z तक होते हैं। ये हमारी हिंदी वर्णमाला होती है। तो अब इसमें हम देखो लिख कर करेंगे, सारे नोट्स हम कंप्लीट रखेंगे। जो हमारी किसी भी हाई स्कूल के बच्चों के लिए, बोर्ड के बच्चों के लिए, हाई स्कूल हो या फिर क्लास कोई भी हो 6 to 12 तक हमारी ये ग्रामर काम करेगी। तो वर्णमाला लिख सकते हैं, देखो नोट्स बनाकर। वर्णमाला को हम देखो इंग्लिश को भी हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी में समझाते रहेंगे। हिंदी में क्या होता है, अच्छे से हमें समझ आ जाती है। तो वर्णमाला के जैसे टाइप ऑफ टू डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में अल्फ़ाबेट को। तो वर्णमाला को हम 2 या अल्फ़ाबेट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में बांट या विभाजित करना, विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा वोवेल, हिंदी में बोलते हैं स्वर। देखो हिंदी के स्वर अलग होते हैं, इंग्लिश के अलग। तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वोवेल्स बोलेंगे। तो इसमें जो वोवेल्स होते हैं वो होते हैं हमारे A, E, I, O, U। 5 वोवेल्स होते हैं हमारे। कितने होते हैं? 5। सेकंड पे हमारा होता है कॉन्सोनेंट्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। ये कितने होते हैं हमारे? इन 5 को छोड़कर बाकी के सभी होते हैं, जैसे V, C, D, F, G डॉट डॉट Z। जो ये 5 हैं इनको छोड़ देंगे। तो ये इनके नंबर जो होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे 21। तो दोनों को मिलाकर कितने हो जाते हैं? 26 हो जाते हैं। देखो पहला शब्द आता है हमारा लेटर। लेटर को बोलते हैं अक्षर या वर्ण बोल देते हैं। तो लेटर कौन से होते हैं हमारे इंग्लिश में? A, B, C डॉट डॉट Z तक, इन्हीं को हम लेटर बोलते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या बनेगा? वर्ड। इसको बोलते हैं शब्द। और देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी। अगर इंग्लिश में लिखना हो तो पहले हिंदी में लिख लेते हैं, फिर इंग्लिश में भी बता देंगे, जिससे कि समझ आ जाए हमें। कुछ अक्षरों के समूह को जो अपना पूरा अर्थ देता हो या है देता हो, शब्द कहलाता है। शब्द कहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। और इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? वर्ड इज़ ए ग्रुप ऑफ सम लेटर्स विच गिव्स इट्स कंप्लीट मीनिंग। तो कुछ अक्षरों का ऐसा समूह जो अपना पूरा अर्थ देता हो, उसे हम वर्ड बोलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एज
अब जैसे वी हमारा क्या था, लेटर था, तो वी से हमारा क्या बनता, वो कुछ वर्डों से मिलकर हमारा शब्द बना, जैसे चेयर है या फैन है, गर्ल है, ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है एक्सेट्रा, हिंदी में आदि जो बोलते हैं। तो ये हमारा इसकी वर्ड की डेफिनेशन बोल सकते हैं। अगला है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस जिसे हम वाक्य बोलते हैं। वाक्य देखो, लेटर से वर्ड बना, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनेगा। अब सब सेंटेंस भी क्या होगा, कुछ अक्षरों, यहाँ पर अक्षर था तो शब्द हो जाएगा। शब्दों के समूह को जो अपना पूरा अर्थ देते हैं उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ऐसे हम इसकी भाषा भी लिख सकते हैं। अब देखो इसकी हिंदी में लिख दी तो इसको भी हिंदी में चेंज कर सकते हैं। अब इंग्लिश में भी बताई थी तो इसकी इंग्लिश में लिख देते हैं, इसकी हिंदी में होगी। तो आपस में दोनों को चेंज कर लेंगे, बस अंतर क्या होगा, वर्ड को चेंज करना पड़ेगा, एक शब्द को। तो इसको हम लिख सकते हैं सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ some words which gives its complete meaning। complete meaning इसका क्या मतलब हुआ, सेंटेंस क्या है हमारा, कुछ वर्डों का ऐसा समूह जो अपना पूरा अर्थ देता हो, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। जैसे यू आर डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम कर रहे हो, इस टाइप से। या फिर ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है। इस टाइप के शब्दों से कुछ मिले अर्थ को जो पूरा अर्थ देते हैं उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। तो ये तो सेंटेंस होगा। अब देखो सेंटेंस से भी मिलकर हमारा क्या बनता है, सेंटेंस तक पढ़ लिया, अब थोड़ा हम शॉर्ट में पढ़ेंगे सेंटेंस। सबसे पहले लेटर थे, लेटर से वर्ड बना, वर्ड से सेंटर, वो सेंटेंस, सेंटेंस से क्या बनता है हमारा, पैराग्राफ। पैराग्राफ या स्टेंजा बोल देते हैं, पैराग्राफ या स्टेंजा। और स्टेंजा से मिलाकर क्या बनता है हमारा, लेसन या चैप्टर, लेसन या चैप्टर। और देखो चैप्टर से मिलके क्या बनेगा, चैप्टर से मिलके बनती है हमारी बुक, और बुक से मिलकर लाइब्रेरी। तो ये हमारा क्या है, एक सीक्वेंस है। अब देखो नोट करके हम लिख सकते हैं, टेंस आर 3 टाइप, टेंस के प्रकार। टेंस आर 3 टाइप, टेंस के जो टाइप होते हैं वो होते हैं हमारे 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं उन्हें हम एक्सप्लेन कर लेते हैं डिटेल में, और इसी के आधार पर हम पढ़ाएंगे भी कैसे हमें सेंटेंस को कवर कराना है। तो जैसे जैसे हम लिखवाएंगे वैसे वैसे हम सेंटेंसों को पढ़ाते भी चलेंगे। तो जैसे हमारा पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर भी प्रेजेंट के कई पार्ट होते हैं। जैसे ए हमारा है प्रेजेंट, या फिर सबसे पहले प्रेजेंट में सिंपल आता है, सिंपल प्रेजेंट। तो वी है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब जैसे लिखा रहे हैं हम वैसे ही हम एक एक क्लास में प्रत्येक सेंटेंस को कवर करते चलेंगे। सी हो गया। डी है हमारा प्रेजेंट
परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रत्येक सेंटेंस को हम इसकी पहचान के साथ और रूल के साथ कैसे हमें करना सिंपल तरीके से, वो आने वाली क्लासों में हम बताते चलेंगे। आने वाली क्लासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी की सभी सब्जेक्टों की वीडियो हमारी चैनल पर मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट में जाकर सब्जेक्ट वाइज वीडियो को हम देख सकते हैं। सेकंड है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, अब जैसे सिंपल में पार्ट होते हैं, इसमें भी पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला इसका सिंपल पास्ट टेंस, ए हो गया। ऐसे ही बी में है इसमें पास्ट। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो सभी में होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सी हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, डी पे हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ई पर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गए प्रेजेंट, हो गए पास्ट। और हमारा तीसरा टाइप होता है हमारा इसका फ्यूचर का। तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इसमें भी पार्ट होते हैं लेकिन इसमें सिंपल नहीं होता। तो इसका ए पार्ट हमारा स्टार्ट होगा फ्यूचर इंडेफिनिट से, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बी होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सी होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। डी होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस। तो ये हमारे तीनों टाइप हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट हमारा जो चलता है हमारा वर्तमान काल, और पास्ट होता है जो हमारा बीत गया कल, और उसके बाद फ्यूचर हमारा जो आने वाला कल है, मतलब भविष्य को बोलते हैं। तो इसमें भी पार्ट होते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनको हम एक एक क्लास वाइज कराते रहेंगे। अगर देखो इनसे ही हमारा एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, सिंटैक्स वगैरह समझने में आसानी होगी। तो इनको हमें अच्छे से करना है, और रूल जो इनके रूल होते हैं उनको हम इजी भाषा में कराएंगे, इजी लैंग्वेज में, और प्रत्येक के नोट्स बनाते चलें जिससे कि हमें आसानी रहे तैयारी करने में। तो बोर्ड की क्लासों के लिए या फिर किसी भी क्लास के लिए हमें ये लाभदायक होता है। बाकी कंपटीशन में भी हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना जल्दी करने की सोचते हैं। बाकी की चीज़ें यही होती हैं कंपटीशन में भी, बस क्या है थोड़ा टाइम की शॉर्टेज होती है हमारी। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा टाइम भी हमारा बचेगा। तो देखो इससे पढ़ने के लिए हमें थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स देखो ये तो आपने पढ़ी रखे होंगे छोटी क्लासों में, तो मैं थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा लिखवा देता हूँ, थोड़ा बता दूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी कौन कौन सी होती हैं। जैसे पहला हमारा नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञा, हिंदी में संज्ञा। तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम, कोई या किसी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम जो नाउन, जैसे पेन, बुक, टेबल,
किसी शहर का नाम या किसी व्यक्ति का नाम, तो क्या होते हैं वो हमारे नाउन होते हैं। सेकंड पर है प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसे बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम कहाँ यूज होता है हमारा? नाउन की जगह, नाउन की जगह सर्वनाम यूज होता है। जैसे मैं के लिए आई यूज हो जाता है, तुम के लिए या वह के लिए ही यूज हो जाता है, तो उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। थर्ड पर है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण। विशेषण, विशेषण का मतलब है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। चौथा है हमारा वर्ब, जिसे बोलते हैं हम क्रिया। क्रिया क्या होती है? जिससे हमें काम का पता चले। अब जैसे हम बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना क्या हमारा क्रिया है, तो जिससे हमें पता चले क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं या क्या काम हो रहा है, तो काम का पता चले, जिससे हमें काम का पता चले। अगला पार्ट हमारा एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब को बोलते हैं हम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में क्या आता है हमारा? क्रिया विशेषण को बोलते हैं हम विशेष, काम का पता है विशेषता, मतलब नाउन और प्रोनाउन को छोड़। अब जैसे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव ने बता दी, तो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी चीज़ की विशेषता बताना या किसी वर्ब की विशेषता बताना, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विशेषता बताना। विशेषता बताना किसको? नाउन एंड प्रोनाउन को छोड़कर, नाउन एंड प्रोनाउन को छोड़कर। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता किसने बता दी? एडजेक्टिव ने, तो उसको हम छोड़ देंगे, तो एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब के बाद हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को बोलते हैं हम संबंध बोधक। संबंध बोधक या संबंध सूचक। संबंध सूचक के बारे में, नाउन का नाउन से रिलेशन। प्रीपोजिशन होता है हमारा नाउन का नाउन से रिलेशन। जैसे बुक मेज पर रखी है, तो बुक भी नाउन है, मेज भी क्या है हमारा? नाउन, तो उस पर रखी है, तो ऐसे लिख सकते हैं, नाउन से नाउन का संबंध। नाउन से नाउन का संबंध। अगला 7 नंबर पे हमारा कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब है जोड़ना ही होता है। समुच्चय बोधक बोलते हैं इसे, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब है जोड़ना, जोड़ना या रिलेशन, एक दूसरे से रिलेशन बताना। रिलेशन। फिर अगला है हमारा 8वें नंबर पर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इसे बोलते हैं हम विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, जिसमें हम बताते हैं फीलिंग के बारे में। विस्मयादि वाले जैसे ओ, या जो एक्सक्लेमेशन वाले ओ माय गॉड, इस टाइप के जो वर्ड हैं, ओ आश्चर्य वाले, जिसमें हम लिख सकते हैं फीलिंग के बारे में बताना, फीलिंग बताना। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे सिर्फ सेंटेंस ग्रामर सीखने के लिए नाउन और प्रोनाउन का थोड़ा पढ़ते हैं, बाकी का एडजेक्टिव वगैरह आप जानते होंगे, या फिर ऐसे हम बता सकते हैं। एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला, एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को विशेषता बना, वर्ब एडवर्ब ये मैंने बता ही रखा है।
बाकी का छोटी क्लासों में ये हम सीख के आ चुके हैं। तो ये हम ग्रामर सीखेंगे यहाँ से। ग्रामर सेंटेंस हैं, एक्टिव पैसिव हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, सिंथेसिस है, सिंथेसिस ट्रांसफॉर्म वगैरह, बाकी पूरी ग्रामर जितनी भी होती है 6 to 12th क्लास तक, वो सारी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो थोड़ा नाउन के बारे में जान लेते हैं। हेडिंग बना लेते हैं, नाउन संज्ञा। नाउन का मतलब क्या, किसी भी चीज़ का नाम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स मतलब किसी भी चीज़ का नाम देना। तो इस नाउन के भी प्रकार होते हैं, टाइप, नाउन के टाइप। तो पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, किसी का नाम लेना, या गंगा, या ताजमहल, इस टाइप के ETC एक्सेट्रा आदि। सेकंड है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसे बोलते हैं हम जातिवाचक, जातिवाचक। देखो नाउन के तो प्रकार वैसे 3 ही होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हम 5 प्रकार के नाउन पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा, इसमें क्या होता है, जाति जैसे लड़का, किसी नाम से पूरी जाति को बुलाया जाए, लड़का या लड़की। लड़के बहुत सारे होते हैं तो भी लड़का ही बोला जाता है, या फिर बहुत सारी नदियों को भी नदी बोलेंगे। अगर सिर्फ गंगा को बोलेंगे तो वो किसी का नाम हो गया। जैसे जानवर, जानवर ETC। ये आगे थर्ड पर है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में बोलते हैं इसको भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब जिसमें हमारी फीलिंग आए, जैसे क्रोध, गुस्सा, प्यार, इस टाइप के शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लेते हैं। जैसे धैर्य है, या फिर क्रोध है, या प्रेम है, या बुढ़ापा, बुढ़ापा ETC एक्सेट्रा आदि शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट में लेते हैं। अगला है हमारा फोर्थ पर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, कलेक्टिव मतलब काउंट करने वाला, कलेक्टिव नाउन इसे बोलते हैं हम समुदाय, समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। जैसे अब देखो ये जो हम कंप्लीट नोट्स पढ़ा रहे हैं, इनको हम लिखे अपना लिख कर वीडियो को देखते देखते लिखना है और नोट्स को कंप्लीट करना है, जिससे कि हमारी ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगी। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी की वीडियो भी डाल रखी है हमने प्लेलिस्ट में, जाकर आप देख सकते हो। और बाकी मैथ और सब्जी सब्जेक्टों की वीडियो आने वाले टाइम में मिलती रहेंगी। तो इसमें जैसे दल है, या फिर राष्ट्र, या फिर भीड़ है ETC, इस टाइप के सब हमारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं। 5वां प्रकार है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इसको बोलते हैं हम द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें आते हैं हमारे जैसे पानी, चांदी, जितने भी धातु होती हैं हमारे मेटल, वो इसमें आते हैं। गेहूँ या खाने पीने वाली चीज़ें मटेरियल में आते हैं ETC। तो ये आते हैं हमारे मटेरियल नाउन। अब अगला नाउन हो गया हमारा प्रोनाउन के बारे में और पढ़ लेते हैं, जो क्योंकि हमें सेंटेंस बनाने में प्रोनाउनों की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। प्रोनाउन जिसे बोलते हैं सर्वनाम,
नाउन। नाउन की जगह तो हम इसको लिख सकते हैं नाउन की जगह। नाउन की जगह यूज़ होते हैं या फिर उसको बोलते हैं रिप्लेसिंग, ऐसे भी कह सकते हैं रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन। नाउन के जगह पर यूज करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के लिए हम एक टेबल के फॉर्म में याद करेंगे जिससे कि हमें ये टेबल याद रहे। तो देखो टेबल को बनाने के लिए हमें ऐसे लिख लेते हैं इस टाइप से। इस टाइप से बना लेंगे। तो इसमें सबसे पहले कॉलम में लेना है हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्ता हिंदी में। सब्जेक्ट केस। इसमें लेना अगले में पजेसिव। पजेसिव केस। पजेसिव केस इसको बोलते हैं हम अपने की अंग्रेजी हिंदी में। अपने की अंग्रेजी। अपने की अंग्रेजी। और इसमें लेंगे ऑब्जेक्ट केस। ऑब्जेक्ट केस। ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम कर्म। अगला है हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो ये नाउन्स हैं हमारे, इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आता है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो इसको हम शॉर्ट में लिखा है पर्सन प्रोनाउन। प्रोनाउन तो पीपी लिखूंगा मैं आगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो सबसे पहले क्या आते हैं हमारा आई, जिसमें मैं बोलते हैं, और वी, इसे हम बोलते हैं। तो ये क्या हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो इसकी जो पजेसिव केस होते हैं, इसका होता है आई का माई या फिर माइन भी बोल देते हैं। इसका वी का होता है अवर या अवर्स। देखो ज़्यादातर इधर वाले यूज़ होंगे। ये तो हमारा एक तरीका से पजेसिव केस ही है दूसरे टाइप का। ऑब्जेक्ट में बोलते हैं इसे मी, इसे बोलते हैं अस। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना हो आई का तो हो जाता है माई सेल्फ। सेल्फ लग जाता है माई सेल्फ। और ये हो जाएगा अवर्स सेल्फ्स। आवर सेल्फ्स। अब हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आता है हमारा यू, जिसे हम बोलते हैं तुम। और इसकी अपने की अंग्रेजी होती है योर या फिर योर्स। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसका सेम होता है। और यहाँ आ जाएगा रिफ्लेक्सिव में योर सेल्फ्स। योर सेल्फ्स। अब है हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में सबसे पहले आता है ही। ही का मतलब होता है वह, मेल के लिए। फिर आता है सी, इसका मतलब भी वह, फीमेल के लिए। फिर आता है हमारा इट, इसका मतलब भी वह, निर्जीव वस्तुओं के लिए। फिर दे, इसका मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे वे। तो ये हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। तो ये जितने भी मैं प्रोनाउन लेकर आऊँ, बाकी का एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे या सेंटेंस, वहाँ पर हमें यूज आएगा। तो इस टेबल को हमें अच्छे से बना लेना, लिख लेना, नोट्स बना के तैयार रखना है, याद भी रखना है। बाकी के हम क्लास वाइज क्लास नोट्स करते रहेंगे। आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इंग्लिश को हम आसान भाषा में कैसे सीख सकते हैं। तो अपने की अंग्रेजी पजेसिव केस क्या होता है इसका? हिज और हिज। दूसरे टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। इसका होता है हर और इसमें एस लग जाएगा। देखो दूसरे टाइप में सभी में एस टाइप से लग रहा है। और इट का होता है हमारा इट्स या
इसका भी इट से बोल सकते हैं, या इसका तो एक ही सेम ही है। अब देखा होता है हमारा देयर या देयर्स। अब ऑब्जेक्टिव केस में इसका हो जाता है हिम, और इसका हो जाता है हर, और इसका इट, और इसका हो जाएगा देम। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हिम, सेल्फ, हर, सेल्फ, और इट्स, सेल्फ, और देम, सेल्व्स। देखो एफ को हटाते हैं तो VES ऐसे लग जाता है, जब इसके रूल हम आगे पढ़ लेंगे। तो ये हमारी प्रोनाउन टेबल होगी। प्रोनाउन टेबल को हमें अच्छे से याद रखना है जिससे कि हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, बाकी की आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, बेल आइकन दबा दें। और इंग्लिश को हम आने वाली क्लासों में कवर कर लेंगे, क्लास 6 से लेकर 12 तक, जो हमें काफ़ी मदद करेगी। थैंक यू।